अब किसी भाई का, रियल ब्रदर का अपनी सिस्टर के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। हम अपने शरीर का अपने प्रयोग करेंगे। आप कौन होते हैं? हु आर यू? नेचुरल सेक्स को नेचुरल आप कैसे बनाएंगे, कैसे बना देंगे, कैसे बना सकते हैं, क्यों बना सकते हैं, किस लिए बना सकते हैं, आपको क्या जरूरत है? हस्बैंड वो कहे नहीं ये था हस्बैंड, वो कहे ये था हस्बैंड, वो कहे ये थी वाइफ, ये थी वाइफ। तो नमस्कार, मैं सेल भारद्वाज, नवयुग टीवी देख रहे हैं आप। समलैंगिक विवाह जिसको लेकर के पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है। हालांकि धर्म गुरु अलग और हमारा समाज अलग, और एक तरफ हमारा कोर्ट और एक तरफ हमारी सरकार है। तो क्या लगता है, क्या जब इस सुनवाई चल रही है तो मेरे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि निष्कर्ष क्या निकल करके आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको उतावलापन है कि उन्हें लगता है कि अगर वो लोग हमारे समाज में आ जाएंगे तो हमारे लिए रहना सहना वो बहुत ही बदलाव टाइप का हो जाएगा उसमें। अभी 6 दिन लगातार सुनवाई की ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इस पर केंद्र सरकार ही कोई कानून बनाए संसद, लोकसभा, राज्यसभा से, और फिर वो राज्यों में जाए तब ज़्यादा अच्छी बात है। कारण क्या यहाँ? उनकी इच्छा, मेरी इच्छा, अपनी इच्छा, मेरा जीवन, अपना जीवन। अब किसी भाई का, रियल ब्रदर का अपनी सिस्टर के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही मतलब इस तरह की हमारी सामाजिक परिवेश को जो तोड़ने वाली बातें वो भी कोर्ट में रखी गई सुनवाई में, कि अगर उसका हो जाता है, आकर्षण बढ़ जाता है और वो कहते हैं नहीं मेरा जीवन अपना है, मेरी दोनों की सहमत है, हम दोनों बालिग हैं, हम दोनों रहते हैं, हम अपने शरीर का अपने प्रयोग करेंगे। आप कौन होते हैं? हु आर यू? तो हमारा सामाजिक ढांचा, ताना बाना पूरी तरह से टूट जाएगा। कुछ लोग ऐसे अब बात बनते हैं, प्रभावित सारे होते हैं, प्रभावित पूरा देश होगा, लगभग 150 करोड़ की आबादी होगी। तो ऐसा ना हो, इस तरह का प्रोसेस ना हो, इसीलिए चाहते हैं कि इस पर कोई विस्तार से कानून बने। अब बात फिर आएगी 125 सीआरपीसी कैसे डिसाइड होगा, हलाला कैसे डिसाइड होगा, डीबी एक्ट कैसे डिसाइड होगा, 498 406 कैसे डिसाइड होगा, 304B डॉरी डेथ होती है, उसमें 7 साल का टाइम होता है। कौन पत्नी कौन पति होगा, कौन किस तरह से होगा, डीबी एक्ट में कौन मेल कौन फीमेल, कौन हस्बैंड कौन वाइफ होगा, यही नहीं सिद्ध हो पाएगा। वो कहेंगे नहीं मैं तो वाइफ थी, दोनों मेल होंगे। जब किसी की डेथ हो जाएगी, कोई मौत हो, नहीं मैं तो वाइफ हूँ, मैं तो ग्रीवेंसेस में तो विक्टिम, ये था हस्बैंड, वो कहेंगे नहीं ये था हस्बैंड, वो कहे ये था हस्बैंड, वो कहे ये थी वाइफ, ये थी वाइफ। तो इस तरह से इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी हमारे समाज में। इसीलिए ये, और कंट्रोवर्सी ये सब जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय सब में पैदा होगी, इसीलिए गलत है। कंट्रोवर्सी तो अभी भी लगातार हो रही है। धर्मगुरु बार बार बयान दे रहे हैं कि तो अप्राकृतिक हो जाएगा, कैसे कोई लड़का हो गया साफ लड़के संबंध बना सकता है, उसे ईश्वर माफ नहीं करेगा। और अगर हम बात करें तो अगर इसे मान भी दिया जाएगा तो कानून में काफी बदलाव, पूरा कानून को दोबारा किया जाएगा। आप उस नजर से देखा जाए तो उसमें यही बहुत कानून है, ऐसे मैरिज एक्ट के कानून है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, ये सब हिंदू मैरिज एक्ट है। सारी चीज़ों में कैसे बदलाव करेंगे? डीबी एक्ट इतना भ्रष्ट है, और चीज़ें हैं जो चीज़ें अब जेंडर सेंसिटाइजेशन पे विशाखा गाइडलाइंस हैं, बहुत साफ हैं विशाखा गाइडलाइंस। अब उन पर अच्छी तरह काम हो रहा है, चल रहा, फिर उनमें बदलाव होगा, फिर लोगों की समझ में नहीं आएगी, लोगों में अवेयरनेस है, लोगों में जागरूकता ही नहीं आ पाएगी, तब तक उसको कानून की चेंज की बात आ जाएगी। हमारा समाज अभी स्थिर हो पाता है तब तक उसमें अस्थिरता ला दी जाती है। और अननेचुरल चीज़ें, जब अननेचुरल है तो उसको अननेचुरल क्यों जोड़ रहे हैं? अननेचुरल सेक्स को नेचुरल आप कैसे बनाएंगे, कैसे बना देंगे, कैसे बना सकते हैं, क्यों बना सकते हैं, किस लिए बना सकते हैं, आपको क्या जरूरत है? और हमारे स्टॉक होल्डर राज्य हैं, उनसे सहमत लीजिए, सांसद, लोकसभा, राज्यसभा से सहमत लीजिए, उनसे लीजिए। अभी इसमें क्या है? कहा गया था कि ये चीज तो कोर्ट को रहने देनी चाहिए, ये चीज तो विधायिका पर छोड़ देनी चाहिए, वही कर लेंगी, वही कर लेगी, वही करना चाहिए, यही हम कह रहे हैं। क्योंकि इससे क्या है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बढ़ेंगे, गार्जियनशिप की बात कैसे होगी? एक बच्चे के, देखिए जब एडॉप्शन होता है तो अगर कोई महिला किसी मेल का अडॉप्ट करना चाहती है तो उसका बच्चा जिसको गोद ले रही 21 साल की कम उम्र होनी, 21 साल का फ़र्क होना चाहिए। एडॉप्ट जिसको कर रही है, जैसे कोई पुरुष एडॉप्ट कर रहा है किसी बेटी को, तो बेटी को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी उम्र में 21 साल का फ़र्क होना चाहिए। अगर कोई महिला किसी बॉय का एडॉप्शन कर रही है तो उसमें भी 21 साल का फ़र्क होता है। अब ये एडॉप्शन, सैरोगेसी, डीबी एक्ट इतने महत्वपूर्ण विषय हैं, उनको कैसे किया जा सकता है, इसमें बहुत
भ्रांतियां आएंगी और जो हमारे समाज की सांस्कृतिक हमारी, देखिए हम वेस्टर्न कल्चर के नहीं हैं, हमारी पाश्चात्य सभ्यता नहीं, हम पाश्चात्य सभ्यता से अलग हैं। तो पाश्चात्य सभ्यता के बजाय हमारी भारतीय सभ्यता है, सनातन पद्धति है, संस्कृति, और सब धर्मों सब जातियों में विवाह एक संस्कार है, पवित्र कार्य है और उस पवित्रता के साथ करना चाहिए और उसी आधार पर आगे होना चाहिए। लेकिन सर जो लोग समलैंगिक हैं उनको भी तो कुछ आशा कोर्ट से लगी हुई है कि हो सकता है कि जो कोर्ट में जो कहा है वो उनके पक्ष में आ जाए, तो फिर उन लोगों की आंखें भी तरस रही हैं। लेकिन वो लोग अभी भी वो समाज से लड़ रहे हैं। भले ही 2018 में उनके लिए आ चुका है कि वो अब अपराध नहीं हो गया है, उनका संबंध है, लेकिन वो अब विवाह की बात कर रहे हैं। सर उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए उनमें हो सकता है कमियां हैं, हमारे समाज का वो भी हिस्सा है, इसीलिए 377 को ख़त्म कर दिया गया, इसीलिए किया गया। लिव इन चला दिया गया, लिव इन के साथ आप रह लें, लिव इन के कानून में आया बदलाव आया, तो इतना सब कुछ आया है। हम ये नहीं चाहते उनके मूलाधिकारों का हनन हो, उनकी स्वतंत्रता का हनन हो, उनकी चीज़ों का हनन हो। बिल्कुल, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे समाज का अंग है, अभिन्न अंग हैं, उनकी भी होनी चाहिए। जो कि लीगल रेमेडी है उसके आधार पर, बजाय मेडिकल रेमेडी, अगर मेडिकल कोई कमी है, कोई भ्रांति तो वो होना चाहिए। लिव इन का है 377, जो उनके ऊपर स्टिग्मा था वो तो ख़त्म कर दिया गया, उन्हें तो फ्री कर दिया गया। तो अब उनमें उतने से ही काम चलाएं, और कुछ चीज़ें इंश्योरेंस को लेके हैं और चीज़ें बैंक को लेके हैं, बैंक अकाउंट को लेके हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो कुछ उनका सॉल्यूशन निकला है। लेकिन उसे ओवरऑल कह देना कि सेम सेक्स मैरिज हम लागू करने जा रहे हैं, वो हमारी समाज को विकृति फैलाएगी और हमारे समाज में गलत मैसेज देगी। इसको लेकर के एक समाज में डर एक और होता है कि अगर इस चीज़ में मान्यता मिल जाती है तो लोग, फिर जो और लोग हैं वो क्या इससे प्रभावित नहीं होंगे? क्या कोर्ट को इसे समझना चाहिए? बहुत प्रभावित होंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऑनरेबल बेंच बहुत योग्य है, पिटिशनर के एडवोकेट बहुत योग्य हैं, रिस्पोंडेंट के एडवोकेट बहुत योग्य हैं, हम सब योग्य हैं, बहुत 26 वर्षों से यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ही वकालत कर रहे हैं। लेकिन क्या इतने के द्वारा 150 करोड़ जनमानस, जो हमारी 150 करोड़, हम दुनिया के अब सबसे बड़े आबादी वाले हो गए, अब हमने चीन को भी पछाड़ दिया है। वी आर द हम सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश हैं, लोकतांत्रिक देश दुनिया के, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो ऐसे में जहाँ ये चीज़ चल रही है, ये समाज को विकृति फैलाने में बहुत सहयोग करेगी और शादियों को तोड़ेगी, शादियाँ टूटेंगी, सेम सेक्स मैरिज बढ़ेगा, समाज में विसंगतियाँ आएंगी, बच्चों में बहुत बड़ा हरासमेंट होगा, बच्चों पर भी बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा। ये सब चीज़ें गलत रहेंगी। तो ये तो थे हमारे संग AP सिंह जी, जो कि केंद्र सरकार से इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार पहले से ही शुरुआत दौर से इनके साथ नहीं थी। याचिका जो थी, लेकिन कोर्ट ने इनकी याचिका को रद्द कर दिया गया। तो कोर्ट ने कहा था ये फैसला हमारे ऊपर है, हम इसको देखेंगे कि सुनाई क्या होता है। लेकिन इससे जो असर है वह अभी से ही शुरुआत हो गया है। समाज के लोग कहने लग गए हैं कि यह प्राकृतिक है, हम इसे मान्यता नहीं देंगे। और इतना नहीं, धर्मगुरु कह देगा अगर ये हो भी जाएगा तब भी हम इसे मान्य नहीं मानेंगे। अब देखना है कि सुनवाई होकर नतीजा क्या आता है, किसके पक्ष में आता है, कि वो पक्ष भी इस चीज का इंतजार कर रहा है। क्या होता है? बैन हमारे साथ एक नई टीवी। धन्यवाद।